तोड़ने का काम करता है। ये हमने डॉक्टर पिलई से मंत्र लिया है, उनसे हमने लिया है और अब आपको हम दे रहे हैं, दीक्षा के स्वरूप दे रहे हैं, प्राण स्वरूप दे रहे हैं। इसलिए ये थोथा मंत्र नहीं है, जीवित मंत्र है। आपके अंदर जाएगा और धीरे धीरे अंकुरण होगा, धीरे धीरे फलित होगा और आप 12 की प्रकार की अमीरी जो है प्राप्त करने लग जाएंगे। अब मेरे साथ साथ आप बोलिए, ओम क्लीम श्रीम ब्रजीनम, ओम क्लीम श्रीम ब्रजीनम, ओम क्लीम श्रीम ब्रजीनम, ओम क्लीम श्रीम ब्रजीनम, ओम क्लीम श्रीम ब्रजीनम। ये मंत्र भी जो है जिन्होंने हमारी फ्रेंचाइजी ले रखी है उनको तो सबको ज्ञात है, तो वो जैसा कर रहे हैं वैसा करें। और जिन्होंने नहीं ले रखी है, नए लोग हैं, तो वो टीम 360 के वीडियोस देख लें, उनमें ये अनेक बार बोला गया है, आप वहां से इसको पिकअप कर लें, सीख लें। अन्यथा वहां पर जो है स्क्रीन पर भी दिखाया गया है अनेक जगह, इसको मैं कल किसी वीडियो में पुनः एक बार स्क्रीन पे दिखा दूंगा। इन तीनों ही मंत्रों को स्क्रीन पर दिखा दूंगा ताकि क्या है कि आप इनको याद कर लें और इनको बोलें। याद करना जरूरी है, जब याद कर लेंगे तो बोलने में सहूलियत होगी, इंटरनलाइज ये फिर तरीके से होएंगे। अब मेरे साथ में इसको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए, क्योंकि वाइब्रेशंस जितने हायर होंगे ना, हायर फ्रिक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फोर्क जब लोअर के पास में आता है, लोअर को भी हायर बना देता है। ये साइंस ध्वनि का, अब ये ध्वनि है, सब जगह एनर्जी है, सब जगह वाइब्रेशंस है। वाइब्रेशंस मीन्स धनु और एनर्जी, सब जगह रेडिएशन है मीन्स लाइट। दो ही चीजें हैं जो अभी तक वैज्ञानिकों ने पकड़ी है। एक तो ध्वनि को पकड़ा है जो वाइब्रेशन से चलती है ना, ट्रांसमिट होती है, और दूसरी को पढ़कर है वो रेडिएट होते हैं। तो ध्वनि को तो क्या है कि माध्यम की जरूरत है। जैसे मैं माध्यम हूं, मैं आपको ये दे रहा हूं, आप में आएगा, तो माध्यम की जरूरत है। ध्वनि को तो मीडियम की जरूरत है। तो मेरे जरिए ही आपके पास ये मंत्र जो है मेरे जरिए आएगा, मेरे बिना जरिए लोगे तो फिर क्या काम नहीं करेगा, क्योंकि ध्वनि जो है वाइब्रेशंस मीडियम के थ्रू चलते, कोई ना कोई माध्यम चाहिए, निर्वात में नहीं जा सकते। लेकिन प्रकाश क्या है, निर्वात में भी जा सकता है। तो जो लोग कोई उच्च मेरे से लेना चाहे तो वो प्रकाश की यानी रेडियम थेरेपी के जरिए प्रकाश वाली दीक्षाएं भी मैं देता हूं। उसमें क्या है कि मीडियम की जरूरत नहीं है, उसमें मेरी जरूरत नहीं है। वो प्रकाश जो है, जैसे सूर्य से प्रकाश आता है तो माध्यम के जरिए नहीं आता, निर्वात के जरिए आता है, वैक्यूम के जरिए आता है। तो वो दीक्षाएं भी है, पर वो उच्च लोगों को जिनकी ज्यादा दिलचस्पी हो वो मेरे से बाद में सीख सकते हैं। अभी आम आदमियों के लिए वाइब्रेशंस वाली ध्वनि वाली ही दी जाती है, वही देते हैं, क्योंकि वो थोड़े उच्च आध्यात्मिक लोग जिनकी ज्यादा रुचि अध्यात्म में, उनको प्रदान की जाती है। तो ये जो है, अब मेरे साथ में इसको थोड़ा तेज गति से बोलिए, क्योंकि जब गति तेज होगी तो वाइब्रेशन तेज बनेंगे, तो आप में बीजारोपण एक स्वस्थ बीज का होगा। तो मेरे साथ बोलिए, ओम क्लीम श्रीम ब्रजीनम, ओम क्लीम श्रीम ब्रजीनम, ओम क्लीम श्रीम ब्रजीन, ओम क्लीम श्रीम ब्रजीनम, 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 ओम क्लीम। बस धीरे धीरे आपका भी अभ्यास हो जाएगा, तो अभ्यास का खेल है, आपका भी ऐसा ही हो जाएगा और आपका भी धीरे धीरे हो जाएगा। जो आप अभ्यास से तेजी से इसको हर तरह से करना है, तेज बोल के करो, मध्यम बोल के करो, धीरे धीरे करो, क्योंकि आपके दिमाग की सुपर कॉन्शियस माइंड की अलग अलग परतें हैं। तो किसी में धीरे बोलने वाला काम में करेगा, किसी में मध्यम कारगर होएगा और किसी में तेज गति से बोलना कारगर करेगा। पर आप तीनों प्रकार के प्रयास करते रहना, कभी इसको तेज गति से बोलो, मध्यम से बोलो, धीमे बोलो, तो आपका क्या है कि सुपर ब्रेन जो है एक्टिवेट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन होना। अडल्ट का मिड ब्रेन एक्टिवेशन करना जो है हम इन 3 मंत्रों के जरिए करते हैं, और मैं आपको ये निःशुल्क दे रहा हूं। बच्चों का करते हैं जब तो हम उनसे लेते हैं, कोई चार्जेस लेकर के करते हैं, अथवा हमारी फ्रेंचाइजी चार्ज लेकर के करती है। पर आज रामनवमी के दिन मैं सभी लोगों को ये अडल्ट मिड ब्रेन एक्टिवेशन का फॉर्मूला जो है निःशुल्क दे रहा हूं। आप इसको करें, इसका अभ्यास करें, आप लाभ उठाएं। आप पाएंगे कि 120 दिन बाद में आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो गया। मिड ब्रेन मीन्स, आप बात को मिड ब्रेन
क्या है, मैंने एक बार पहले समझाया था, फिर समझा दूं। अपने ब्रेन के अंदर कई लोब्स हैं। तो जो लोब्स हैं, एक फ्रंटल लोब है, एक प्री फ्रंटल लोब है। ये दोनों लोब क्या करते हैं, तार्किक लोब हैं। ये लॉजिकल ब्रेन है अपना। इसके अलावा टेम्पोरल है, ओसिपिटल है, वो भी है। लेकिन ये जो कोर्टेक्स है ना अपना आगे का पोर्शन, इस कोर्टेक्स में ये दो जो है, फ्रंटल और प्री फ्रंटल, ये लॉजिकल ब्रेन है। और इसके पीछे जो बैठा हुआ है, जो रूडिमेंट्री है, अर्ध विकसित अवस्था में, वो मिड ब्रेन कहलाता है। अब जब आप इसको स्टॉप कर रहे हो, जब आप मंत्र करते हो, उससे पहले आप स्टॉप करते हो कि मेरे इस कॉर्टेक्स और लॉजिकल ब्रेन को मैं स्टॉप कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं मेरी ओर से आई एम मल्टी मिलियनर। जबकि मेरा लॉजिकल ब्रेन तो कह रहा है कि तू तो गरीब है यार, कहाँ मल्टी मिलियनर है। लेकिन अब मैं इसको जबरदस्त उसको स्टॉप कर रहा हूं और मेरी ओर से इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, कमांड दे रहा हूं कि यू आर मल्टीपल मिस्टर माइंड, आप जो है मल्टी मिलियनर हो। तो स्टॉप करके तो आप अपने मिड ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हो, मिड ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, और धीरे धीरे ये मिड ब्रेन आपकी इंस्ट्रक्शंस मान लेगा। और इन तीनों मंत्रों का जब आप उच्चारण करेंगे तो 120 दिन, हमने पाया कि 120 दिन में आम आदमी का मिड ब्रेन, अडल्ट का एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन उसमें वो सिम्टम नहीं आएंगे। आप कहीं सोचो आंख बंद करके दिखा दे कर दे, वो तो बच्चों को ही भगवान की ओर से गिफ्ट मिली हुई है। बड़े लोगों के अंदर लक्षण तो सारे आ जाएंगे, लाभ भी पूरे मिलेंगे, लेकिन आंख बंद करने वाली बात जो है वो डेवलप नहीं होगी जी, उसकी जरूरत भी नहीं है। आपको तो अपनी प्रतिभाएं बढ़े, आप समृद्ध बने, श्रेष्ठ बने, इसी की जरूरत है। तो मैंने ये आपको आध्यात्मिक इंटेलिजेंसी बढ़ाने का तरीका बताया। अब अगर आप अपनी आध्यात्मिक इंटेलिजेंसी को नहीं बढ़ाते हो तो क्या नुकसान होंगे, ये मैं आपको बात बतला दूं। अगर आप अपनी आध्यात्मिक इंटेलिजेंसी को नहीं बढ़ाते हो तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपके शरीर के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन हो रहे हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप टेंशन में रहेंगे क्योंकि अंतर में आत्मा कौंध रही है, वो कह रही है कुछ करो, कुछ मीनिंगफुल करो, मीनिंगफुल करो। अपन कर नहीं रहे हैं और वो ही कर रहे हैं जो प्रिंसिपल्स के विरुद्ध है या गैर सार्थक काम कर रहे हैं। तो वो बार बार आपके शरीर पर ये इंस्ट्रक्शंस देगी और उन न्यूरोलॉजिकल दबाव के कारण से आपका शरीर स्ट्रेस में आ जाएगा और बीमार हो जाएगा, वर्नआउट हो जाएगा और बर्नआउट हो जाएगा, अंदर ही अंदर जल जाएगा, शरीर के अंदर बीमारियां फैल जाएगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि बीमारियां शरीर में न आए और आ गई तो वो आपके शरीर को छोड़ जाए, तो आध्यात्मिक चेतना को ऊंचा करिए, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को ऊंचा करिए। तो एक तो ये नुकसान होगा अगर आप इसको नहीं बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे तो फायदा होगा। दूसरा ये होगा कि आपका जो मानसिक स्तर है, दिमागी, जिससे आप लॉजिकली सोचते विचारते हैं, आपको याद रहता है, करता है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, जिनसे जहां से विचार आप दूसरे लोगों को बताते हो, आपकी दिमाग की शक्तियां, जिन दिमाग की शक्तियों के लिए आप जाने जाते हो, उन दिमाग की शक्तियों को भी ये कहेगा मीनिंगफुल नहीं कर रहे हो। ये बार बार आत्मा धिकारती है कि तू ये दिमाग लगाता है उल्टा सुल्टा, सदैव नुकसान में रहता है, घनी बुद्धि लगाता है, उतना ही पीछे जा गिरता है। उससे आपका दिमाग टेंशन में आ जाता है और टेंशन में आने से अवसाद में चला जाता है और बीपी हाई हो जाता है और कोई दिमाग की बीमारी है वो लग जाती है, रेस्टलेसनेस आ जाती है और आपका दिमाग क्या है, उल्टी बातें सोचने लग जाता है। और कई लोग तो क्या है कि अवसाद में इतने चले जाते हैं कि सुसाइडल बात भी बन जाती है। इसके अलावा तो ये, अगर आप अपनी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को बढ़ाएंगे, आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाएंगे, तो ये जो मानसिक के अवरोध है, मानसिक ब्लॉक, डिप्रेशन है या टेंशनाइज होना है, वो कम हो जाएगा, रुक जाएगा और आपका दिमाग बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा और आपका मन जो है एकाग्र हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी और प्रसन्नता विकसित हो जाएगी, आपके मन में प्रसन्नता रहने लग जाएगी। ये आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता जब बढ़ेगी तो आपका मन शांत हो जाएगा, प्रसन्नचित रहेगा और जब प्रसन्नचित रहेगा तो बड़ी बड़ी समस्याओं को आसानी से टैकल कर लेगा। नहीं तो छोटी सी समस्या होती है और आप टेंशन में आ जाते हो, इतनी बड़ी समस्या ही नहीं जितने टेंशन में आ जाते हो। तीसरा, आपकी जो इमोशनल है,
आपकी जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है उसको भी ये क्या है कि बार बार आप कहेगा क्रोध नहीं करना चाहिए, आपकी आत्मा कहेगी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध किया गलत है, पत्नी को नहीं डांटना चाहिए था, बच्चों को नहीं डांटना चाहिए था, आपको जो है इस तरह से नहीं यानी लोभ करना चाहिए था, आपको जो है बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। बार बार आपकी आत्मा आपको जगाती है, कौंधती है, आपको कहती है ये मत करो मत करो, पर आप नहीं करते हो तो फिर क्या है कि आपका इमोशनल बॉडी जो है उस पर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने में आप में डिप्रेशन आ जाता है, आप में सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, और आप के अंदर क्या है, अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं, किसी को बता भी नहीं सकते और अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं, और आप में एक क्या है निर्वात की स्थिति आ जाती है। क्या है असार्थकता, यानी मैं कुछ हुई नहीं, दीनता हीनता के भाव आ जाते हैं, बदले की भावना आ जाती है, आपकी भावनाएं दूषित हो जाती है। और जब आप अपनी इसे को बढ़ाएंगे बुद्धिमत्ता को तो ये ठीक होने लग जाएगी। तो मैंने बताया आपको कि एक अगर, क्योंकि ये कंट्रोलर है और आप एक मॉडल बन जाओगे समाज के अंदर कि ये वो व्यक्ति है जिसकी चारों प्रकार की बुद्धिमत्ताएं विकसित है, प्रबुद्ध है। तो आप जो है अगर अपनी बुद्धिमत्ता को करोगे तो चूंकि ये बाकी तीन पे कंट्रोल करती है इसलिए तीनों को ठीक कर देगी। वैसे भी मैंने आपको बतलाया था कि ये चार प्रकार की बुद्धिमत्ताएं जो आपकी है, शारीरिक बुद्धिमत्ता, मानसिक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और ये जो स्पिरिचुअल बुद्धिमत्ता, इनमें से किसी को भी बढ़ाने का प्रयास करोगे ना तो बाकी तीन पढ़ने लग जाएगी। चाहे आप शारीरिक को बढ़ाओगे तो भी आध्यात्मिक बढ़ेगी, मानसिक बढ़ेगी, भावनात्मक बढ़ेगी, मानसिक को बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगी, और चारों को एक साथ बढ़ाओगे तो सिनर्जिस्टिकली बढ़ेगी, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। फिर भी आपकी जो ये स्पिरिचुअल है ये इन चारों पे कंट्रोल करती है। आप अगर स्पिरिचुअल को नहीं बढ़ाते हैं, ओके, तीनों को बढ़ा लेते हैं तो भी आपका व्यक्तित्व कल जैसे मैंने बताया जबरदस्त बनेगा। आप क्या हैं, आप अपनी इन तीन बुद्धिमत्ताओं को बढ़ा लें। कौन कौन से? शारीरिक बुद्धिमत्ता जो अनुशासन के जरिए बढ़ेगी। आप अगर अनुशासित जीवन जीते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करते हैं, अनुशासन के साथ टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं, टाइम पे सोते हैं, तो आपकी शारीरिक बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगी जो अनुशासन से बढ़ती है। और दूसरी मानसिक, मानसिक बढ़ती है विजन से। आपने भविष्य में कोई विजन डाली और उसे कल्पना करी सुंदर, उसके अनुसार उसको लिखा, अपने ब्लूप्रिंट में, मिशन स्टेटमेंट में लिखा गया, तो आपकी जो है मानसिक बुद्धिमत्ता है वो बढ़ जाएगी। और भावनात्मक को मैंने बताया कि आप जो है लोगों की तारीफ करेंगे, बहुत तरीके बताए, सेल्फ अवेयरनेस से बढ़ेगी। आपको मैंने बताया कि लीडरशिप जब अपने हाथ में ले लोगे, मिशन स्टेटमेंट बना लोगे, उससे बढ़ेगी। फिर मैंने बताया एक्शन करने से बढ़ेगी, एक्शन प्लान बनाने से बढ़ेगा। और एम्पैथी से बढ़ेगी, दूसरों के प्रति सहानुभूति परानुभूति पूर्वक सुनोगे तो बढ़ेगी। सोशल कम्युनिकेशन करना सीख लोगे तो बढ़ेगी। ऐसे मैंने कई तरीके बढ़े। कुल मिलाकर के किसी भी एक को बढ़ाओगे तो चारों बढ़ जाएगी, चारों को बढ़ाओगे तो सिनर्जिस्टिकली बढ़ेगी। और आपने अगर तीन को बढ़ाया और आध्यात्मिकता को नहीं बढ़ाया तो भी एक जबरदस्त पर्सनालिटी, व्यक्तित्व आपका बन जाएगा। इस दुनिया में जितना भी बड़े लोग हुए हैं, जबरदस्त लोग हुए हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हुए हो, चाहे वो खेल की इंडस्ट्री में हो, उन्होंने अपनी चार में से तीन बुद्धिमत्ताओं को बढ़ाया है, शारीरिक को बढ़ाया है, मानसिक को बढ़ाया है और इमोशनल को बनाया है। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, तीनों बढ़ी हुई है, चाहे वो वैज्ञानिक न्यूटन हो, चाहे वो अपने देश के वैज्ञानिक हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, जिस भी आदमी का जबरदस्त व्यक्तित्व आपको नजर आए तो उनमें तीन बढ़ी हुई मिलेगी, चाहे वो महात्मा गांधी थे। लेकिन अगर चौथी बढ़ा लोगे आध्यात्मिकता तो आप एक महान व्यक्ति, एक संत, एक उच्च श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले बनोगे। और अगर तीन को ही बढ़ा करके रह जाओगे तो जरूरी नहीं कि आप श्रेष्ठ व्यक्ति बनाओ, आप डाकू बन जाओगे, आप आतंकवादी बन जाओगे, आप यानी कोई भ्रष्ट पॉलिटिशियन बन जाओगे, कोई भ्रष्ट अधिकारी बन जाओगे। लेकिन अगर उन तीनों को बढ़ाया और उसमें चौथा ये पुट डाल दिया आध्यात्मिकता का तो एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे सभी देशवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि हमारा जो ये आंदोलन है कि हर व्यक्ति जो है अमीर बने
और अमीरी भी 12 प्रकार की आए जो नेपोलियन हिल ने बताया, और इसमें आप 3 इंटेलिजेंसीज बढ़ाएं, उनके साथ साथ ये चौथी इंटेलिजेंसी भी बढ़ाएं, ताकि श्रेष्ठ व्यक्तित्व बने, आपका व्यक्तित्व पूजनीय बने, स्तुत्य व्यक्तित्व बने। और तरीका मैंने आपको बतलाया।